बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। नवाज शरीफ साहब ने वाकई मिट्टी डाल दी है। सब कुछ भुलाकर वो आगे चलना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे और लोग तो अदालतों में जा रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन रुकवाए जाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की क्या कहानी है, मतलब बैक एंड पे इलेक्शन कमीशन की अपनी रिपोर्ट्स क्या हैं, वहाँ से लोग क्या कह रहे हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और जनाब चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं अदालत को, यानी काजी फाइज ईसा साहब को अब किसकी चिट्ठियां हैं, और चिट्ठियां तो लिख ही रहे हैं लेकिन अदालती केसेस सिर्फ जेल में ही चलेंगे। जी हाँ, खान साहब के केसेस सिर्फ जेल में चलेंगे और खान साहब की अहलिया मोहतरमा खौफजदा हैं, डर रही है। बाकी जो आधी ऑडियो थी रिलीज़ हुई थी, उसका जो बाकी पार्ट है उससे वो क्या कहानी है। असल में बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक आई थी उनके वकील जो है सरदार लतीफ़ खोसा साहब के साथ, और अगरचे उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी, सिर्फ जो रिवायती नंद और भाभी की लड़ाई होती है हमारे जैसे माशरों में, उसका एक झलक नज़र आ रही थी। वो ज़ाहिर अपनी नंदों से तंग हैं, उनकी बुराइयां कर रही थी, नंदे भी उनसे तंग हैं। खैर फैमिली में और भी बहुत से लोग उनसे तंग हैं बुशरा बीबी से। लेकिन ऑडियो जो आई उससे ये पता चला कि बुशरा बीबी के उनके बारे में क्या ख्यालात हैं। अच्छा, उस पर लतीफ़ खोसा साहब ने भी इनकार नहीं किया। उन्होंने भी यही कहा था कि ये कौन लोग हैं जो ऑडियो जो हमारी लीक करते हैं या पहले रिकॉर्ड करते हैं, टेप करते हैं, किसके पास आती हैं, इस तरह की बातें हो रही थी। और अब बुशरा बीबी ने भी इनडायरेक्टली उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये पहली चीज़ कि ये हमारी ही ऑडियो है, ज़ाहिर है उसमें ऐसी कोई बात भी नहीं थी। और दूसरा, उन्हें खौफ है कि इसका बाकी पार्ट ना आ जाए। वो जो मुनीफ फारूक साहब ने भी एक प्रोग्राम में जिक्र किया ना कि इसका बाकी पार्ट भी है और वो ज़्यादा खौफनाक है, ज़ाहिर है उसमें कुछ चीज़ें निकल आएंगी। तो बुशरा बीबी अदालत पहुंच गई हैं कि ये देखा जाए, रोका जाए कि कौन हमारी प्राइवेट बातचीत को, आपस की बातचीत को पब्लिक कर रहा है। पहले रिकॉर्ड करते हैं और फिर पब्लिक करते हैं, दोनों चीज़ें। अच्छा, टेक्निकली ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसी की भी ऑडियोज़ टेलीफोन जो है वो कॉल्स क्यों रिकॉर्ड होती हैं और क्यों पब्लिक होती हैं, ये बात टेक्निकली ठीक है। लेकिन बुशरा बीबी की तो पहले भी ऑडियोज़ आ चुकी हैं। वो आई थी ना, एक याद है आपको, बनी गाला के केयर टेकर से, कि ये क्यों तस्वीरें ली हैं, क्या है, तोशा खाना का जो फ्रॉड हो रहा था उसके लिए। अच्छा, तो तब तो अदालत में नहीं गए। इमरान खान साहब जब खुद वज़ीर आज़म थे, यानी बुशरा बीबी के शौहर नामदार आखिरी वाले, ये जो इमरान खान साहब हैं, जो कि उनके पुराने वाले शौहर ने भी अब तो केसेस किए हुए हैं ना, वो भी लाइमलाइट में हैं। वैसे तो वो कभी भी कहीं गए नहीं थे। तो उन्होंने इमरान खान साहब खुद फरमाते थे कि मुझे पता है जो एजेंसियां हैं वो रिकॉर्डिंग कर रही होती हैं और मेरी भी रिकॉर्डिंग करती हैं, तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, करें, और बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब उस रिकॉर्डिंग्स को बहुत ज़रूरी डिक्लेयर कर रहे थे, जो कि गलत बात थी। तो हम उस वक्त भी समझते थे गलत थी, लेकिन इमरान खान साहब ने चूँकि वो सीक्वेंस ये बनाया हुआ था कि उनसे पहले जो हुक्मरान थे उनकी रिकॉर्डिंग्स होती थी, और इमरान खान साहब का चूँकि कहना ये था कि वो सब चोर डाकू थे, लुटेरे थे, उनकी चोरियां पकड़ी जाती थी। तो खान साहब आपकी भी तो चोरियां पकड़ी जा रही थी। अब ज़रा कुछ थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें हैं। खान साहब की तो आपको पता ना, उनकी तो ऑडियोज़ ही और बातें ही और होनी है। अभी भी जो बातें चल रही हैं, स्पेशली मुराद सईद साहब के हवाले से जब बात होती है कि जो नई ऑडियोज़ आनी है, फिर इंबसात के इंटरव्यू के हवाले से बात हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें, उनकी बुक्स तो छप ही चुकी हैं। तो इमरान खान साहब की तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही डिस्कस हो रही हैं। बुशरा बीबी को अब खौफ है कि उसमें कुछ और ना आ जाए, और वो अब अदालत में पहुँच गई हैं। क्या ये सिलसिला रुक जाएगा? मुझे तो नहीं लगता, मुझे बिल्कुल ऐसा कोई चांस नहीं नज़र आ रहा कि ये सिलसिला रुक जाए। अच्छा, ये तब रुकेगा जब कोई एक हुकूमत अपने दौरे हुकूमत में इसके हवाले से कोई इक़दाम करे। अदालत का एक आधा फ़ैसला जो है वो काफ़ी नहीं होगा। ये इंटरिम गवर्नमेंट है जो बज़ाहिर 8 अक्टूबर के इलेक्शन के बाद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, शेर गलत हो गया, यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए था। लेकिन मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं कि 8 अक्टूबर को जब इलेक्शन होगा तो तब देखी जाएगी। तो कोई भी पॉलिटिकल हुकूमत जब आएगी, अगर वो इसके हवाले से कोई सीरियस इक़दाम करे तो मुमकिन है कि कुछ चीज़ें रुक जाएँ। और बुशरा बीबी के शौहर नामदार इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी कार्रवाइयाँ जो हैं, अदालती कार्रवाई जो है वो जेल में ही होती है। और अब तो हद तो ये है कि उनका तौहीन इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है वो भी जेल में ही होनी है। तो असल उसमें बात ये है, खबर उसमें सिर्फ इतनी सी है कि इमरान खान साहब के जितने भी केसेस होंगे जो मौजूद है और जो आइंदा बनने हैं, जो भी केसेस होंगे, उनकी जो हेयरिंग है मेरी इतला के मुताबिक या मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो अब जेल में ही होनी है। उन्हें जेल से बाहर नहीं आना, या कम से कम जब तक कोई बड़ी डील नहीं हो जाती उनकी। और वो डील होगी
जब भी होगी इलेक्शन के बाद होगी। और इलेक्शन कब होंगे ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। $1 मिलियन क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ कि तारीख तो आई हुई है 8 फरवरी की, लेकिन पता है ना, लेकिन तो फिर लेकिन होता है ना। और उसकी वजह यह है कि अदालत में दरख्वास्तें आनी शुरू हो गई हैं कि जनाब इलेक्शन वो जो ठीक नहीं हुई है, हमारी मरदमशुमारी जो है वही ठीक नहीं हुई थी, निगरान वज़ीर आला जो है वो कैसे उसकी अप्रूवल दे सकते थे। अच्छा, ये बात भी टेक्निकली किसी हद तक ठीक है, लेकिन सियासी जमातों ने सब ने उसको एग्री किया था, उस वक्त कोई अदालत में नहीं गया। अब अचानक क्यों ख्याल आ रहा है? और ये कौन लोग हैं जो ये दरख्वास्तें लेकर आ रहे हैं? और अभी तो अमन व अमान के हवाले से बातचीत जो चल रही है, गवर्नर केपी का जो बयान आया था वो, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब जो बात करते हैं कि हम इलेक्शन कैंपेन कैसे चलाएंगे। और इश्यूज़ तो हैं केपी में, बलूचिस्तान में, हमारे यहाँ आए रोज़ जो मसाइल होते हैं जिसमें कीमती इंसानी जानों का ज़िया हो जाता है। अल्लाह ना करे एक भी इंसानी जान ज़ाया नहीं होनी चाहिए, एक सिंगल भी। तो वहाँ तो मसाइल ही हमारे और हैं। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ये चाहें कि नहीं होने हैं, नवाज शरीफ साहब भी इस बात पर एग्री कर जाएं, जो अभी तक नहीं किया है मेरी इत्तला के मुताबिक। पहले वो एग्रीड थे कि ठीक है जितना मर्जी आके कर लें, लेकिन अब 8 फरवरी के हवाले से उन्हें लगता है कि अब ये इलेक्शन हो जाने चाहिए। अच्छा, आसिफ जरदारी साहब भी किसी हद तक मान सकते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ज़रा जज्बाती हैं, उनके ख्याल में इलेक्शन हो जाने चाहिए, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ज़्यादा समझदार इंसान है। समझदार मेरा कहने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी समझदार नहीं है, बिलावल भुट्टो जरदारी भी बहुत समझदार हैं, लेकिन हालात को कॉम्प्रोमाइज़ करना और चीज़ों को मैनेज करना, जो अंदाज़े जो स्टाइल है ना उनका, वर्किंग स्टाइल आसिफ जरदारी साहब का, वो बिलावल भुट्टो साहब का नहीं है, ज़ाहिर है। तो अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहें कि वाकई डिले होना चाहिए और कुछ ऐसी आइनी मसाइल आ जाएँ, जैसे कि वो सिक्योरिटी के लिए लोग चाहिए, अच्छा फ़ंड्स तो मैनेज हो जाएंगे, सिक्योरिटी के लिए कितने लोग चाहिए, सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या हैं, मौसम का मसाइल है, तो इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलाकर स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं, शायद कोई ना कोई ऐसी कहानी बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि जनाब ये आगे चले जाएं। तो क्या ये सारी कोशिशें कामयाब होंगी? लेट्स सी, देखते हैं कि होती हैं या नहीं होती। ये कोशिशें कामयाब हों या ना हों, इलेक्शन कमीशन के अंदरूनी ज़राए से जो हमारे कुछ दोस्तों के राब्ते रहते हैं, उनके मुताबिक वहाँ पर अभी तक कोई इशू नहीं है, वो अपने हिसाब से बैठे हुए, मतलब उनका कहना यह है कि अभी तक कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन एक्टिविटी स्लो है। अच्छा, उसके लिए पहले जो एक्सपेक्टेड थी तारीख वो थी 5 दिसंबर, कि 5 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। 5 दिसंबर गुजर गई है, लेकिन जब एक नई बात आ रही है उसमें सामने कि 54 डेज़ पहले जो है इलेक्शन से वो ऐलान ज़रूरी है, कम से कम 54 डेज़ जो है ना, या मैक्सिमम समझ लें कि बस 54 डेज़ का लिमिट है, इससे कम टाइम नहीं हो सकता, 53 डेज़ नहीं हो सकते। तो अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं तो 54 डेज़ का मतलब है, और एक आध दिन का मार्जिन रख लें, तो कहीं 12-13 तारीख को, 12-13 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में कुछ सिर्फ यह है कि एक्टिविटी की वो पेस नहीं है जो इस हवाले से काम शुरू हो जाए, लेकिन बहरहाल काम किसी भी दिन शुरू हो सकता है। और 8 फरवरी की लोगों को उम्मीदें कायम है अपनी जगह। दूसरी साइड पे जो चाहते हैं या जो समझते हैं कि नहीं होना चाहिए, वहाँ पर भी काम हो रहा है। मैंने कुछ दिन पहले आपको खबर दी थी कि बड़े हाई लेवल का एक डेलीगेट, बड़े टॉप लेवल के कुछ ऑफिसर जो हैं वो गए थे एक बहुत ही बड़े अफसर से मिलने के लिए, अफसर कह लें या शख्सियत से कह लें, और उनसे जाके रिक्वेस्ट की गई थी कि सर थोड़ा सा हाथ हौला रखिएगा, मामलात आपके पास आएंगे, उसके वो कहानी सारी हम बना लेंगे, उसके एक्सक्यूज़, उसकी सारी मामला जो हैं वो हम ले आएंगे, लेकिन चूँकि डिसीजन के लिए आपके पास आएंगे तो आप ज़रा थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, ज़रा हाथ हौला रख लें। अच्छा, उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं था अभी तक। तो जब पॉजिटिव जवाब नहीं है तो फिर क्या बनेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और इसमें टाइम ज़्यादा नहीं रहा गया। 12-13 दिसंबर यानी एक हफ़्ता का मैक्सिमम टाइम समझ लें, विद इन अ वीक टाइम जो है ये डिसीजन होना है कि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो रहा है या नहीं हो रहा। नवाज शरीफ साहब बहरहाल इलेक्शन की तैयारी में बड़े सीरियस हो गए। अच्छा, वो सीरियस इस तरह से हो गए हैं कि उन्होंने जो पॉलिसी अनाउंस की थी कि सब चीज़ों पे मिट्टी डालें, पुरानी चीज़ें छोड़ दें और आगे चलें, हमने इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है, आगे जाना है। तो सबसे पहले स्टेप के तौर पे उन्होंने जजेस और जनरल्स के बारे में अपनी पॉलिसी
तब्दील की, यू टर्न लिया था कह लें, कि वो जो थोड़ा सा बोलते थे बाजवा साहब के ख़िलाफ़, फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़, साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ और दीगर पुराने जजेस के ख़िलाफ़, उन्होंने कहा जी उस पर खामोशी, कोई बात नहीं करनी। अच्छा, अब ये उनकी पॉलिसी, अब जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनसे नज़र आ रहा है कि उनकी ये पॉलिसी सिर्फ जनरल्स और जजेस के लिए नहीं थी, वो सब के लिए है। वो कल पहुँच गए चौधरी शुजात साहब के घर। अच्छा, सियासतदानों से मिलते हैं, उनसे राब्ते में रहते हैं, उनसे मिलकर आगे भी चलते हैं, इत्तेहाद बनते हैं, टूटते हैं, फिर बन जाते हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं, उसमें कोई हरफ आखिर नहीं होता। लेकिन ख़ास बात यह है कि चौधरी शुजात से एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। उनके भाई अब्बास शरीफ की जब डेथ हुई तो चौधरी शुजात ने मिलने के लिए घर जाने की बात की थी, तो नवाज शरीफ साहब ने मिलने से इनकार कर दिया था। पता है, एक टाइम ऐसा भी था, वो इतने टेंस माहौल था कि ऐसे मौके पर जब वो ताज़ियत के लिए आना चाह रहे थे तो नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया था। और आज जब इलेक्शन होने जा रहे हैं और बज़ाहिर नवाज शरीफ साहब के लिए खुला मैदान है, कोई मुकाबला नहीं है और बड़े इजी होंगे वो पंजाब में, बज़ाहिर मैं कह रहा हूँ, अभी तक आज तक की डेट के मुताबिक, कल को क्या सूरत हाल बनती है हम नहीं कह सकते, उसमें कोई नए इत्तेहाद बन जाएं, कोई नई स्ट्रेंथ नज़र आ जाए पॉलिटिकल हमें, तो उस सूरत में वो चौधरी शुजात के घर जाकर उनसे मिल रहे हैं और चौधरी शुजात उनको कितनी 3, 4, 5 सीटों पे शायद सपोर्ट कर सकते हैं, मगर वो भी सपोर्ट वाली बात है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन नवाज शरीफ साहब अपनी उस ज़िद से हट कर के कार्रवाई करें, रगड़ा लगाएं, जो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं बार बार के इंतकाम की सियासत पुराने लोगों की एक आदत रही है या उनका मसला रहा है, तो नवाज शरीफ साहब मुझे लगता है उससे निकल रहे हैं और बहुत अच्छी बात है अगर वो उन चीज़ों से निकल जाए। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि वो मुजरिम जो उनके ज़ाती इंडिविजुअल मुजरिम नहीं है, जो इस कौम के मुजरिम हैं, जिन्होंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है, जिन्होंने हुकूमतों के ख़िलाफ़ साजिशें की हैं, उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए, उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना चाहिए। एटलीस्ट उनके आइडेंटिफाइड हों वो लोग और उनके जराइम जो हैं वो सामने आने चाहिए। उसके बाद डिसीजन हो, सज़ा देनी है, माफ़ करना है, सिर्फ तस्लीम कराना है, क्या वो सारी बातें अलग है, ताकि आइंदा के लिए ये रास्ता बंद हो सके और हमारी हुकूमतें जो हैं, सियासी हुकूमतें, वो मुस्तहकम अंदाज में चलें और लोगों की खिदमत कर सकें, बजाय इसके कि हर 3 साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 4 साल बाद छुट्टी हो और फिर ये रोना धोना चलता रहे कि हमें काम नहीं करने दिया। वो काम करें भरपूर तरीके से, अपने मैंडेट के मुताबिक, अपने मंशूर के मुताबिक लोगों की खिदमत करें और हमारा मुल्क भी एक पुरअमन, माशी तौर पर खुशहाल और अच्छे मुल्कों की तरह, जिस तरह बाकी दुनिया में है, जिनको हम आइडियलाइज़ करते हैं, जिनके लिए कोशिश करते हैं वहाँ जाने की, उस तरह का हमारा भी एक मुल्क हो और हम उसमें पुरअमन और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। शुक्रिया।